नमो बुद्धाय जय भीम। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में ऐसा वाकया हुआ है जिसे देखकर सभी शर्मसार हैं। वो सभी महसूस कर रहे हैं कि ऐसा जो है इस देश में अगर होने लगेगा तो ये फिर जो है देश बचेगा नहीं। ये बड़े खतरे की घंटी है, तो इसे यहीं पर जो है रोकना होगा। क्योंकि अभी जो है ये सीजेआई की कोर्ट रूम में जूता उछाला है तो ये पूरे देश का अपमान है। और पूरे देश के साथ साथ ये इस देश के सारे बहुजन समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज, बुद्धिस्ट, अल्पसंख्यक, वो चाहे कोई भी हैं, चाहे ईसाई हैं या सिख हैं या दूसरे हैं, उन सभी का अपमान है। क्योंकि इस किस्म के लोग जो हैं इस देश में नहीं बसने चाहिए। ये राकेश किशोर जैसे आदमी इस देश में रहने लायक नहीं है। ये इस देश की संस्कृति में फिट नहीं होते, ये इस देश की संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाते और ये देश के लिए बड़े खतरे हैं। तो ऐसे आदमियों को इस देश से जो है बिल्कुल बाहर भेजा जाए। देश में इनको रखा ही नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देश जो है ये सनातन की बात तो करते हैं पर इन्हें सनातन का ही मतलब पता नहीं होगा। इनकी संस्कृति आज की नहीं है, पुरानी संस्कृति है, लेकिन इसको अब रोकना होगा। अभी आपको इनका भी पता होना चाहिए कि ये जो राकेश किशोर नाम का वकील 60 वर्ष का बताया जा रहा है, ये किसी अच्छी विचारधारा का आदमी नहीं होगा। और ये अगर होगा, चूंकि इनका एक नीति रही है, संघी मनवादी ब्राह्मणवादी ताकतों की एक नीति रही है, जब भी ये किसी भी अल्पसंख्यक या दलित समाज के किसी भी व्यक्ति पर हमला कराते हैं तो वो किसी उनमें से ही किसी आदमी को छांट के कराते हैं। उनमें ही जो किसी उनके ही आदमी को छांट के जो है सुपारी दी जाती है। ऐसे एक बार नहीं है, बहुत सारे जो है उदाहरण हैं। जब ज्योतिबा फूले जो है इन ब्राह्मणवाद के खिलाफ इस देश में जो है अपना जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे थे, तब पिछड़े समाज के व्यक्ति को ही सुपारी देकर उनका कत्ल करने के लिए भेजा था। ऐसा ही जो है जब बाबा साहब ने चुनाव लड़ा, यहाँ से भंडारा सीट से जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके खिलाफ खड़ा जो है हमारा ये आदमी खड़ा किया था। ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इन्होंने जो आज सीबीआई की कोर्ट में जूता उछाला है, ये सिर्फ जो है एक अपना लोगों को डर बैठाने के लिए। तो मेरा सभी लोगों से जो है निवेदन है कि वो इस बात को लेकर चिंतित न हो, वो इस बात को लेकर जो है डरें भी नहीं, डर का माहौल अपने अंदर पैदा न करें, बल्कि इसका सटीक जवाब जो है अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं। उस बिहार के चुनाव में जो संघी मानसिकता के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर जो बीजेपी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है या बीजेपी का जिनके साथ गठबंधन है, उन लोगों को वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हराया जाए, ताकि जो है उनको पता लग सके कि इस देश का बहुजन समाज इकट्ठा है, इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज इकट्ठा है। इनको जो हराकर वहाँ पर बदला लें कि बहुजन समाज बदला लेना जानता है। इनको सत्ता में न आने दें, किसी भी कीमत पर सत्ता में न आने दें। बिहार से इनको निकालें कि यहाँ का बहुजन समाज, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, वो ऐसी हरकतों से नहीं डरता। और इसका बदला जो है इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में लेंगे, तुम्हें सत्ता से बाहर करेंगे। इसी के साथ जो है हम कसम खाएं, संकल्प करें कि इनको बिहार में हमें हराना है, हर तरीके से हराना है। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम।